वाराणसी में ज्ञानवापी सर्वे मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को इस पूरी कार्रवाई से हटा दिया गया है। सूत्रों की माने तो ऐसा उनके द्वारा मीडिया में सर्वे की बात लीक करने और कमीशन की कार्रवाई में रुचि न लेने के कारण किया गया है। ये बातें विशेष अधिवक्ता विशाल सिंह ने कोर्ट के सामने रखी थी और इस मामले में कोर्ट ने अपने आदेश में ये लिखा है कि अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन गैर जिम्मेदाराना तरीके से किया है। उनके निजी कैमरामैन की तरफ से लगातार मीडिया में बाइट दी गई जो न्यायिक मर्यादा के खिलाफ है। सम्मान जो माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया उसका हम लोग सम्मान करें। लेकिन दूसरे अजय मिश्रा क्यों हटाए? ये अभी मैंने रिपोर्ट आदेश देखा नहीं है, अब देखिए क्या अब देखेंगे तब उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। तो क्या आप अगले 2 दिन में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे? कोशिश की जा रही है कि 2 दिन में कर दिया जाए। लगभग रिपोर्ट तैयार है तो कर दी जाएगी। लेकिन उन्होंने जो फिर अपनी रिपोर्ट बना रखी है उसका क्या होगा? नहीं, वो अपना अलग 6-7 तारीख का वो अपना अलग करेंगे। उसके बाद 12 तारीख के बाद से रिपोर्ट हमको करना है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एक बड़ा मोड़ सामने आ चुका है। आपको बता दें कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया गया है। इसी सिलसिले में हमारे साथ आज नित्यानंद जी हैं। आइए जानते हैं कि आज कोर्ट में क्या क्या हुआ है और अजय कुमार मिश्रा को क्यों हटाया गया है कमिश्नर के पद से। जी, आज जो का दिन था बड़ा गहमागहमी का था। वो जो वकील कमिश्नर थे विशाल सिंह, उन्होंने कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई कि जो अजय मिश्रा जी हैं, जो वकील कमिश्नर हमारे साथ हैं, वो जो है सहयोग नहीं कर रहे हैं और वो प्राइवेट कैमरामैन रखे हुए हैं जो सूचनाएं मीडिया में बराबर लीक कर रहे हैं। इस आरोप को कोर्ट ने बहुत ही गंभीरता से लिया और उसकी सुनवाई 2 बजे हुई। 4 बजे आदेश आया। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि जो वकील कमिश्नर नियुक्त होते हैं, जो अधिवक्ता, उनकी जो स्थिति होती है वो लोक सेवक की होती है और उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो जो अपनी कमीशन की कार्रवाई हो पूरी निष्पक्षता और ईमानदारी से करें। चूँकि विशाल सिंह का जो आरोप है उसमें उन्होंने बल पाया और उन्होंने पाया कि जो उनके साथ अजय मिश्रा जी के साथ कोई आरपी सिंह जी थे, वो शायद कैमरामैन थे या कैमरा लिए हुए थे, वो बराबर मीडिया में बाइट दे रहे थे और वो सूचनाएं लीक कर रहे थे। तो उस आरोप में बल पाते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने, सिविल जज सीनियर डिवीजन ने अजय मिश्रा को तत्काल प्रभाव से हटा दिया और विशाल सिंह को जिम्मेदारी दी कि आप 2 दिन के अंदर उनकी 2 दिन की जो कमीशन की रिपोर्ट सबमिट करने की, एक्सटेंड करने की जो एप्लीकेशन थी उसको मानते हुए कहा कि आप 2 दिन के अंदर कमीशन कार्रवाई जो आपने बनाया है उसको सबमिट करें और अजय प्रताप सिंह उसमें सहयोगी की भूमिका में होंगे। तो जी, प्रतिवादी पक्ष जो है वो पहले से ही कमिश्नर को हटाने की बात कर रही थी, उस पर क्या कहना है और फाइनली आज देखिए, ऐसा है कि उस वक्त जो आरोप था मुस्लिम पक्ष का, वो कोर्ट ने उस पर बल नहीं पाया या वो साक्ष्य नहीं दे पाए कि ये बायस्ड हैं और मनमाने तरह से कार्य कर रहे हैं। देखिए, उनके निष्पक्षता पे आज भी कोई उंगली नहीं। उन्होंने सूचनाएं लीक की हैं, ये आरोप है और ये भी बड़ा आरोप है। वो क्या रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो बात खत्म हो गई, लेकिन जो हटाया गया है उनको, वो मीडिया में सूचनाएं लीक करने के आरोप में लगाई। बड़ी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है प्रतिवादी पक्ष, उस पर क्या कहना है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हमारे मीडिया साथी ने कोई बताया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जो देश की एपेक्स कोर्ट है, उसने सारी कार्रवाई बनारस के सिविल कोर्ट को दे दी है। ऐसा सुना ही पड़ा है, मैंने न तो जो आदेश देखा है और बस हमको किसी ने ओरली बताया है। तो यदि ऐसा आदेश है कि बनारस की सिविल अधिकारिता वाली कोर्ट ही उस पूरे प्रकरण का सुनवाई करेगी, तो बहुत ही ये सैल्यूट करने वाला आदेश है और हमको उम्मीद है कि जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और डे बाई डे हियरिंग करके हम काशी वासियों को, हम अधिवक्ताओं को, जो बाबा के हम लोग भक्त हैं, उनके लिए जो वाद चल रहा है उसका जो सही समाधान हो जाएगा और इस पूरे प्रकरण का एक सही सुखांत अंत होगा। जी, जैसा कि नित्यानंद ने बताया कि किस तरीके से अजय कमिश्नर, कोर्ट कमिश्नर थे अजय कुमार मिश्रा, उनको हटा दिया गया है क्योंकि लगातार उनके पे आरोप लगाया गया था कि मीडिया के बीच वो खबर लीक कर रहे थे, जो कि काफ़ी गोपनीय था, कोर्ट के सामने पेश करना था। लगातार जिला अधिकारी भी बोल रहे थे कि ये जो सर्वे है वो गोपनीय है, 17 तारीख को ये कोर्ट में पेश होनी है। तो बात की जाए दूसरी सबसे बड़ी बात की 3 दिन के लगातार कड़ी मेहनत के बाद जो सर्वे का जांच रिपोर्ट थी वो आज पेश करनी थी, लेकिन जो टीम थी उसने बोला कि नहीं, हमें 2 दिन का वक्त चाहिए, 2 दिन का मोहलत चाहिए जांच रिपोर्ट को पेश करने के लिए। तो मोहलत मिल चुका है 2 दिन का और दूसरी तरफ प्रतिवादी पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। देखते हैं कि आगे क्या होना है, लेकिन जो काशी में है इस मामले को लेकर गर्मा गर्मी मचा हुआ है। दोनों पक्ष जो है वो फैसले का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर सर्वे जांच के रिपोर्ट में क्या है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आरती पांडे, R9 न्यूज़।